Hello students, how are you? I hope all of you are fine. I am Divya, lecturer in English at Diet Palwal, Kurukshetra. I welcome you all in my class. Today we are going to do lesson 1, opening day. This lesson is a poem. The theme of this lesson is joy and happiness. तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम ओपनिंग डे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए दैट हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मैम, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई गो टू स्कूल। वेरी गुड, सभी खुश होते हो? यस मैम। ओके, नाउ टेल मी what things do you carry in your school bag? Ma'am, I carry my notebooks, books and lunch box and geometry in my school bag. Very good. Okay, do you have friends? क्या आपके friends भी हैं? Yes ma'am, I have many friends like Abhishek, Ishant, Bhavishya and Jatin. Very good. तो प्यारे बच्चों, नाउ लेट अस रिसाइट द पोएम। मैं पोएम को रीड करूंगी, आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है वैसे ही, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप विद द सन आई एम ऑन माई वे, रशिंग टू माई स्कूल, इट्स द ओपनिंग डे। हॉलीडेज आर ओवर बट आई एम नॉट एट ऑल सैड। Would you like to know what makes me so glad? New shoes, new bag, my uniform is new. New books, new class, a new class teacher too. So everything is new and that's really fine. Yet what's old and good as gold are the good old friends of mine. So let us start our poem Opening Day. The title of the poem is Opening Day. Opening Day मतलब खुलने का दिन। कोई चीज़ जब खुलती है तो उसे हम बोलते हैं इसका आज ओपनिंग डे है, ठीक है ना? तो देखते हैं अब किसके ओपनिंग डे के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्कूल के खुलने की बात हो रही है। अब स्कूल कोई पहली बार तो नहीं खुल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जो स्कूल खुल रहे हैं वो छुट्टियों के बाद खुल रहे हैं। तो छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुलने का पहला दिन है, ठीक है? तो इसमें देखिए, चलो रीड करते हैं। अप विद द सन आई एम ऑन माई वे, रशिंग टू माई स्कूल, इट्स द ओपनिंग डे। इसमें आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है बॉय स्कूल की तरफ जा रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई है जो बॉय है, स्कूल जाता हुआ लड़का है, ठीक है। तो बॉय कहता है अप विद द सन आई एम ऑन माई वे, कहता है सूर्य के उदय होने के साथ ही मैं भी उठ गया हूँ और मैं तैयार होकर अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। कौन से रास्ते पर जा रहा हूँ? रशिंग टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल की ओर दौड़ता हुआ जा रहा हूँ। इट्स अ ओपनिंग डे, मैं इतना दौड़ता हुआ क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि आज मेरे स्कूल का ओपनिंग डे है और क्योंकि मेरे स्कूल छुट्टियों के बाद आज पहली बार खुल रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं दौड़ता हुआ अपने स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। पहले बच्चों, इस स्टैंजा में जो आई यूज़ हुआ है वो बॉय के लिए यूज़ हुआ है। कौन से बॉय के लिए यूज़ हुआ है? वो बॉय जो कि स्कूल जा रहा है। हॉलीडेज आर ओवर बट आई एम नॉट एट ऑल सैड। Would you like to know what makes me so glad? बॉय कहता है मेरी हॉलीडेज जो है वो ओवर मतलब खत्म हो गई हैं, बट परंतु आई एम नॉट एट ऑल सैड। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, एंड सैड मीन्स उदास। बॉय कहता है मेरी छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। Would you like to know? क्या आप जानना पसंद करेंगे? लाइक मीन्स पसंद, नो मीन्स जानना। वट मेक्स मी सो ग्लैड? ग्लैड मीन्स खुश,
ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इतना खुश कर रही है? तो बॉय कहता है, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना खुश किस कारण हूं कि मैं भागते भागते स्कूल जा रहा हूं? क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए फिर जानते हैं। तो इन दिस स्टैंजा द बॉय टेल्स अस द रीजन ऑफ हिज हैप्पीनेस। इस स्टैंजा में जो बॉय है वो हमें अपनी खुशी का कारण बताते हुए कहता है, न्यू शूज, न्यू बैग, माई यूनिफॉर्म इज न्यू, न्यू बुक्स, न्यू क्लास, अ न्यू क्लास टीचर टू। बॉय कहता है, मैं खुश हूं क्योंकि मेरे जो जूते हैं वो नए हैं, मेरा बैग भी नया है, मेरी यूनिफॉर्म भी नई है, जो यूनिफॉर्म मैंने पहनी हुई है स्कूल वाली वो भी नई है, न्यू बुक्स, यहाँ तक कि मेरे बैग में जो बुक्स हैं वो भी न्यू हैं, न्यू क्लास, मेरी क्लास भी न्यू है, अ न्यू क्लास टीचर टू, और मेरे क्लास के टीचर भी नए हैं। सब कुछ नया नया क्यों है? बताओगे कोई बच्चा मुझे? यस, क्योंकि जो बच्चा है वो नई क्लास में हो गया है, ठीक है ना। और स्कूल जो है वो नए सेशन में खुले हैं, तो जब आप भी नई क्लास में होते हो तो आपके पास सब कुछ नया नया होता है ना, जूते भी नए होते हैं, बैग भी नया होता है, यूनिफॉर्म भी न्यू होती है, यहाँ तक कि क्लास और क्लास के टीचर भी न्यू होते हैं। तो बॉय कहता है, मैं इन्हीं सब कारणों से बहुत खुश हूं और बहुत एक्साइटेड हूं स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज मेरे पास सब कुछ न्यू न्यू है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज न्यू एंड दैट्स रियली फाइन, येट what's old and good as gold are the good old friends of mine। बच्चा कहता है, सो इसलिए मेरे पास अब सब कुछ नया है, एवरीथिंग मीन सब कुछ, एंड दैट्स रियली फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। रियली मतलब वास्तव में, ये तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। येट व्हाट्स ओल्ड एंड गुड एज गोल्ड आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन। कहते हैं लेकिन फिर भी जो चीज पुरानी है लेकिन सोने की तरह अच्छी है, वो क्या है? मेरे पुराने दोस्त हैं। ऐसे कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं ना, तो कहता है कि कुछ चीजें मेरे पास अभी भी पुरानी हैं और वो क्या है? मेरे पुराने दोस्त हैं। और वो दोस्त मुझे, जैसे सोना सबको प्यारा होता है, गोल्ड सबको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, ऐसे ही मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हैं वो मेरे लिए गोल्ड के समान प्रीशियस हैं, कीमती हैं। सोना कीमती होता है ना, तो इसीलिए बॉय कहता है, जबकि मेरे पास सब कुछ न्यू है, सब कुछ नया है, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो अभी भी पुराने हैं और वो मुझे जैसे सोना कीमती होता है उतने ही कीमती मेरे पुराने दोस्त भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू वर्ड मीनिंग्स नाउ। आइए अब हम शब्द अर्थ करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज ओवर। ओवर का मतलब होता है एंडिड या फिर फिनिश्ड भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है समाप्त होना। कोई चीज़ जब खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है या एंड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर। जैसे कि द मूवी इज ओवर नाउ, ये जो फिल्म है ये खत्म हो गई है, समाप्त हो गई, इट्स ओवर, ठीक है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वे। वे का मतलब होता है पाथ, मीन्स रास्ता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रशिंग। रशिंग मीन्स रनिंग, भागते हुए। भागते हुए जाते हैं ना हम अपने स्कूल की तरफ, सुबह सुबह दौड़ लगाते हुए, जब हम लेट हो रहे होते हैं तो रनिंग करते हुए आते हैं ना फटाफट से, तो मीन्स रशिंग या फिर रनिंग। आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्लैड। ग्लैड मीन्स हैप्पी, खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फाइन। फाइन मीन्स गुड, अच्छा। माइन। माइन मीन्स बिलोंगिंग टू मी, यानी कि मेरा। कोई चीज अगर मुझसे बिलोंग करती है इट मीन्स वो मेरी है वो चीज। जैसे कि आप बोल सकते हो दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, अब इन वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में लिखना है और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि इन वर्ड्स को, जो इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करें। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर।
ठीक है, पोयम रीड किया ना हमने अभी। तो कोशिश करते हैं जानने की हमें कितनी समझ आई है पोयम, और वो कैसे पता लगेगा हमें समझ आई है नहीं, जब हम क्वेश्चन के आंसर दे सकेंगे तो इसका मतलब हमें पोयम समझ आ गई है। ठीक है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रशिंग टू स्कूल। हु का मतलब कौन, कौन दौड़ता हुआ जा रहा है स्कूल को। वेरी गुड, द बॉय इज रशिंग टू स्कूल। लड़का दौड़ते हुए स्कूल को जा रहा है। अब देखिए कितना इजी था इसका आंसर देना। आपने सिर्फ हु की जगह पर द बॉय लिखना है, बाकी सारा का सारा आंसर आपके क्वेश्चन में से ही है ना। आपको द बॉय, वो आपको पता ही है दो बॉय, तो इसमें कुछ भी आपको लर्न नहीं करना पड़ा, सिंपल सा आपको आंसर था द बॉय इज रशिंग टू स्कूल। सारा का सारा आंसर आपका क्वेश्चन में से ही निकल आया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द बॉय ग्लैड। ग्लैड मीन्स हैप्पी, वाई मीन्स क्यों, बच्चा खुश क्यों है, वो जो लड़का है जो स्कूल जा रहा है वो क्यों खुश है। इसका आंसर है द बॉय इज ग्लैड। देखिए यहीं से उठाएंगे हम, क्वेश्चन में से आंसर उठाएंगे। द बॉय इज जो है वो द बॉय के बाद आएगा। द बॉय इज ग्लैड, बच्चा खुश है। वाई में हमें रीजन देना होता है, और जब हमें रीजन देना होता है ना तो उसके लिए हम बिकॉज लगाते हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको वाई आएगा तो आंसर में हमें बिकॉज लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं। द बॉय इज ग्लैड बिकॉज, बच्चा खुश है क्योंकि हिज स्कूल हैज रीओपेंड। रीओपन मीन्स दोबारा खुलना, उसकी छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा से खुले हैं ना, तो इसलिए वो खुश है। और क्या कारण है खुशी का, ही हैज मेनी न्यू थिंग्स, उसके पास बहुत सारी नई चीजें भी हैं। द बॉय इज ग्लैड बिकॉज हिज स्कूल हैज रीओपेंड एंड ही हैज मैनी न्यू थिंग्स। बच्चा खुश है क्योंकि उसके स्कूल पुनः खुल गए हैं और उसके पास बहुत सारी नई चीजें भी हैं। लेट्स डू आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द न्यू थिंग्स द बॉय हैज। बॉय के पास कौन कौन सी नई चीजें हैं, शाबाश बताइए। आपने थर्ड स्टैंजा में इसका आंसर मिलेगा आपको। देखिए, वेरी गुड, शूज, वेरी गुड, बैग भी नया है। अरे वाह, आपको तो सारा आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है इसका आंसर। आपने क्वेश्चन में से आंसर निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे हम आंसर इसका। द बॉय हैज से, द बॉय हैज न्यू शूज, न्यू बैग, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बुक्स एंड न्यू क्लास। उसके पास नए जूते हैं, नया बैग है, नई यूनिफॉर्म है, नई किताबें हैं और नई क्लास है। हिज क्लास टीचर इज ऑल्सो न्यू, यहां तक कि उसके क्लास के टीचर भी नए हैं। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को ये क्वेश्चन? कोई इस आंसर में कोई डाउट हो किसी को? सबको समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम। इस पोएम में गुड एज गोल्ड किसे कहा गया है? सोने की तरह अच्छा और सोने की तरह प्रीशियस, कीमती, किसे कहा गया है? यस, हिज ओल्ड फ्रेंड्स आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम। हु के लिए आपको पता, जब भी हु में आएगा आंसर तो आपको नाम ही तो बताना है। तो कौन है उसके लिए गुड एज गोल्ड? हिज ओल्ड फ्रेंड्स। बस आपको इतना लिखना है अपनी तरफ से, हिज ओल्ड फ्रेंड्स, बाकी सारा आंसर आपके क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो आंसर क्या बना इसका? हिज ओल्ड फ्रेंड्स आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम। उसके, किसके? लड़के के। कौन सा लड़का? जो स्कूल जा रहा है। वो कहता है ना, व्हाट्स ओल्ड एंड गुड एज गोल्ड आर द गुड ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन, है ना। तो उसके जो पुराने मित्र हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, वो उसको सोने की तरह प्यारे हैं। जितना सोना प्रीशियस होता है, जितना सोना कीमती होता है, उसी तरह से हमारे पुराने मित्र भी हमारे लिए उतने ही प्रीशियस मीन्स कीमती होते हैं। आपके भी तो पुराने फ्रेंड्स हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप नई क्लास में हो जाओ तो अपने फ्रेंड्स को छोड़ देते हो। फ्रेंड्स तो वही रहते हैं, है ना। और इसलिए तो ऐसा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, है ना। तो बॉय भी कहता है हिज ओल्ड फ्रेंड्स आर गुड एज गोल्ड इन दिस पोएम। ठीक
ठीक है बच्चों, तो ये थे क्वेश्चन आंसर। आपने इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखना है और इनको लर्न करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करने के बाद बच्चों अब हम करते हैं आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन वोकेबलरी। ठीक है, आपका शब्दकोश इंप्रूव होगा, इससे आपकी डिक्शनरी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपको ज्वाइन द ग्रुप ऑफ लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको एक तरफ आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए होंगे, आपने उनको ज्वाइन करना है और नए वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी को कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, एक तरफ आपको कुछ ये लेटर्स गिवन है, जैसे कि CL, BR, TL, ST, TR, TH, CH, WH, है ना। और दूसरी तरफ भी कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि AP, ING, AY, IP, UCK, AT, AT, EN, ICK और ERE। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने देखना है कि जो इस आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लेटर्स हैं उनको राइट हैंड साइड वाले लेटर से मिलाना है। लेकिन कैसे मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ठीक है, जैसे कि आप देखें CL को मिलाएंगे किससे, देखो CLAP, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, CLAP क्लैप, तो बन गया ना हमारा एक वर्ड क्लैप। अच्छा, अब CL को हम ING से मिलाएंगे तो क्या बनता है, क्लिंग, ये भी हमारा वर्ड होता है क्लिंग। अब देखें CLAY बनते हैं आपस में क्ले, क्ले से खेलते हैं ना हम लोग। नेक्स्ट देखिए CL को IP से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लिप, ये भी ठीक बन गया। CLUCK क्लक तो कोई वर्ड नहीं होता तो ये नहीं बनेगा। CLAT क्लैट, क्लैट भी कोई वर्ड नहीं होता तो ये भी नहीं बनेगा। अब CLEN क्लैन भी कोई वर्ड नहीं होता। अब उसके बाद है CLICK क्लिक, क्लिक होता है, जैसे बटन को क्लिक करते हैं ना, क्लिक बन जाएगा आपका वर्ड। एंड CLERE कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके CL से वर्ड बने। इसी तरह से अब हमारा अगला वर्ड है BR। अब देखो BR को किससे बनाओगे, सबसे मैच करके देखना है। BRAP ब्रैप कोई वर्ड नहीं होता। BRING क्या बन गया ये, ब्रिंग, ब्रिंग तो वर्ड होता ही होता है ना। BR को AY से मिलाओगे तो भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। ब्रिप भी नहीं बनता, ब्रक भी नहीं बनेगा। BRAT भी कोई वर्ड नहीं होता। BREN भी नहीं होगा। तो BR से और नहीं बनते, तो BR से एक ही बना, वो था हमारा BR प्लस ING ब्रिंग। ठीक है, ऐसे अगला वर्ड जो है PL, PL से क्या बनेगा, PLAP कोई वर्ड नहीं बनता, ING से भी नहीं बनेगा। यस, PLAY प्ले, प्ले होता है ना खेलना। ठीक है, अब आगे बनता है PL से प्लक, PL प्लस UCK तो क्या बन गया, प्लक, और PL से कोई और वर्ड नहीं बनता। तो नेक्स्ट मूव करते हैं ST। अच्छा, इसमें बनेगा ST से स्टक बनेगा, STUCK स्टक बन गया। ठीक है, और क्या बनेगा ST से, ST ऊपर देखें तो AY स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना। आगे ST से बनेगा STA नहीं, और कुछ नहीं बनेगा, AR नहीं है, स्टार नहीं बनेगा। ठीक है, तो ST से दो ही वर्ड बने हमारे, एक तो बना स्टक और एक बना स्टे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा TR। TR से क्या बनेगा, TR से बनेगा ट्रक, और TRAP ट्रैप भी होता है, ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाना। देन ट्रे, ट्रे भी बनेगा, ट्रिप भी बनता है और ट्रक भी बनता है। ठीक है, अगला है हमारा TH। TH से क्या बनेगा, THING थिंग, THAT दैट, THEN देन। ठीक है, तो ऐसे और भी वर्ड्स बन सकते हैं, तो आपने खुद से कोशिश करनी है वर्ड्स बनाने की। ठीक
ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आप इसको अपनी बुक में करना, लेकिन पेंसिल से करनी है, ठीक है। और पेंसिल से करने के बाद अपनी टीचर को चेक भी करवाना, ताकि कोई गलती हो तो वो आपको करेक्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू एंटोनिम्स नाउ। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द जिसे बोलते हैं, हिंदी में करते हैं ना हम विपरीतार्थक शब्द, तो इंग्लिश में उन्हें हम अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। मीन्स आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आपने उसका अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बुक में पहला वर्ड है अप। अप का अपोजिट क्या होगा? डाउन। अप का मतलब होता है ऊपर एंड डाउन का मतलब होता है नीचे, तो अप का अपोजिट क्या हुआ? डाउन। ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला, तो उसका अपोजिट क्या होगा ओपन का? क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद। देन डे। डे का मतलब क्या होता है? दिन, और दिन का उल्टा क्या होगा? रात होगी ना, तो नाइट। सैड। सैड मीन्स उदास, और इसका अपोजिट क्या होगा? ग्लैड। आपने सेकंड स्टैंजा में आपका लास्ट वर्ड था ग्लैड, है ना। लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक, नापसंद। ग्लैड। तो ग्लैड का अपोजिट, वहां पे देखो सैड का अपोजिट था ग्लैड, और ग्लैड का अपोजिट हो गया सैड, ठीक है। न्यू। न्यू मीन्स नया, एंड न्यू का अपोजिट हो गया ओल्ड, पुराना। गुड। गुड मीन्स अच्छा, इसका अपोजिट हो गया बैड, बुरा। फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, इसका अपोजिट होगा एनिमी, ENEMY। एनिमी मीन्स दुश्मन। नेक्स्ट टोल। टोल का मतलब क्या होता है? लंबा, और इसका अपोजिट क्या होगा? शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स छोटा। तो ये थे बेटा आपके अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ सारे के सारे। अप, डाउन, ओपन, क्लोज, डे, नाइट, सैड, ग्लैड, लाइक, डिसलाइक, ग्लैड, सैड, न्यू, ओल्ड, गुड, बैड, फ्रेंड, एनिमी, टॉल, शॉर्ट, ठीक है। तो आपने इन अपोजिट वर्ड्स को लर्न करना है, ठीक है बच्चों। Dear students, let's do our next activity, fill in the blanks with correct form of verb। हमें क्या करना है? fill in the blanks करने हैं। हमें ऑप्शन में 2 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब दी हुई हैं, उन दोनों में से जो करेक्ट है उसको हमने ब्लैंक में भरना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की होंगी, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ होता है वो आपकी डेली हैबिट्स को दिखाने के लिए होता है। कोई आपकी प्रेजेंट की डेली हैबिट्स हैं, मतलब जो काम आप प्रेजेंट में रूटीन में करते हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टेंस में क्या होता है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और इसमें हम कभी कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES भी जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म है गो, और कभी कभी तो हम गो को गो ही लिखते हैं, और हम कभी गो को गोज बना देते हैं। ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस हैं। अब गो कब लगता है और गोस कब लगता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म अकेले कब लगती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES कब लगता है? जब भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS जोड़ देते हैं। और जब आपका सेंटेंस शुरू होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES नहीं जुड़ता, फर्स्ट फॉर्म की अकेले फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें कैसे करना है हमें इन सेंटेंसेस को। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। आई ऑलवेज डैश रिलीजियस बुक्स। मैं हमेशा रिलीजियस बुक्स रीड या रीड्स। तो अब आपने देखना है इसमें रीड आएगा या रीड्स आएगा। इसमें आएगा रीड। आई ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स। अब आप पूछो कि मैंने रीड क्यों लगाया, रीड्स क्यों नहीं लगाया। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपका सेंटेंस
आई से शुरू होगा, या फिर वुई से शुरू होगा, या फिर यू से शुरू होगा, या फिर दे से शुरू होगा। तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही प्लेन आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आई ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स। ठीक है, अगर मैं कहती यू ऑलवेज तो भी क्या आता, रीड ही आता, तो भी रीड्स नहीं आता। ठीक है, यू ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स, आई ऑलवेज रीड रिलीजियस बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड ऑफन डैश टू सिनेमा ऑन संडे। मेरी फ्रेंड संडे को सिनेमा देखने जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे गो आएगा या गोज आएगा? यहाँ पे आएगा गोज, क्योंकि जो आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है वो हो रहा है माई फ्रेंड से, और जो माई फ्रेंड है वो सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। ठीक है, एक वचन जब भी होता है, सेंटेंस शुरू आपका एक वचन से शुरू होता है, तो हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो गो है, ओ पे खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे। तो आंसर बन जाएगा इसका माई फ्रेंड ऑफन गोज टू सिनेमा ऑन संडे। ठीक है, नेक्स्ट, राम ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम हमेशा सुबह जल्दी उठता है। गेट्स अप, गेट्स क्यों लगाया यहाँ पे हमने? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो राम से शुरू हो रहा है, और राम जो है वो सिंगुलर नाउन है। जब भी सिंगुलर नाउन होता है, मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस लगाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है दे नेवर डैश फॉर द बस। हरी या फिर हरीज, हरी मतलब जल्दबाजी करना, जल्दी करना, तो हरी और हरीज, वाई को काट के आई एस बन गया तो हरीज बन गया। तो इसमें दे है, दे के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस और एस नहीं लगता वर्ब के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दे नेवर हरी फॉर द बस। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं, चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, आपने उनको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का मतलब नहीं। ठीक है, जिन सेंटेंस में नहीं लग जाता है ना, तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करने हैं ये सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला सेंटेंस है माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही हैं, इज़ मतलब हैं, मतलब अब प्रेजेंट में वो बना रही हैं, अभी वो काम कर रही हैं ब्रेकफास्ट बनाने का। तो आपने इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाओगे? हम इसमें नोट ऐड कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन हमें नोट ऐड करना कहाँ पर है? ठीक है, तो हमारा जो नोट ऐड होगा वो इज़ के बाद होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बनेगा माई मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो नोट लगा देने से हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड हो। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? यू आर नॉट माई फ्रेंड। अब यहां पे भी नोट कहाँ लगा? आर के बाद लगा, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस फॉर डिफरेंट है, देखते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखती है, वो पत्र लिखती है। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? राइट्स। राइट्स है ना, क्योंकि एक्शन राइट्स में ही आपके जो वर्ब में एक्शन का पता चलता है ना, तो क्या एक्शन कर रही है? लिखने का। अब बच्चों, जब हमारी वर्ब के साथ एस और एस लगा हो ना, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें वहां पे डू या डज लगाना पड़ता है। ठीक है, और राइट्स है, क्योंकि राइट के बाद एस या ई एस लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे डज लगेगा। तो इसका आंसर बनेगा शी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, आई समझ में बात? राइट्स है, एस लगा हुआ है, तो उस एस को हटा के हम डज बना देंगे आंसर में, और साथ में क्या लगा देंगे? हम नोट लगा देंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा शी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, आया समझ? अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर हेल्प्स मी इन माई होमवर्क। मेरा ब्रदर होमवर्क करने में मेरी हेल्प करता है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो हेल्प्स, इसमें जो हेल्प्स है वो वर्ब है, एक्शन वर्ड है ना, हेल्प करना, किसी की सहायता करना एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड के एस लगा हुआ है, और मैंने आपको अभी बताया था जब वर्ब के साथ, एक्शन वर्ड के साथ एस लगा हो और हमें उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे आंसर में अपने? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। तो इसका आंसर बनेगा माई ब्रदर डज नॉट, और जो हेल्प्स वाला एस है वो अब हट जाएगा क्योंकि वो एस डज में आ गया है। माई ब्रदर डज नॉट हेल्प मी इन माई होमवर्क। अब देखो क्वेश्चन में हेल्प्स था ना, लेकिन आंसर में हेल्प है। क्यों है? क्योंकि जो क्वेश्चन में हेल्प्स वाला एस था वो आंसर में डज के साथ लग गया है। ठीक है ना, डज कैसे बनता है? डू प्लस ई एस, तो क्या बन जाता है? डज बन जाता है। तो वो जो एक्शन वर्ड वाला जो एस था वो हमारा आंसर में डज में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देखो इसमें एक्शन वर्ड ढूंढो सबसे पहले। तो एक्शन वर्ड क्या है यहां पर? गो। गो है ना, गो का मतलब जाना। अब चेक करो कि क्या एक्शन वर्ड के साथ एस और एस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ ना। जब एक्शन वर्ड के साथ एस और ई एस ना लगा हो तो आंसर में हम क्या ऐड करते हैं? डू नोट। नेगेटिव बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे हम? डू नोट। तो इसका आंसर बनेगा आई डू नोट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। मैं रोज सुबह सैर करने नहीं जाता। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, ये आपने खुद से करना है। मैं पढ़ देती हूँ, इस क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर वर्क। हम अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका 6 वाला, ये आपके सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा था ना, वैसे इसका आंसर बनेगा। तो आपने इसका आंसर खुद से लिखना है और अपनी मैम को चेक करवाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी पोएम ओपनिंग डे और इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन एक्सरसाइजेस को जितनी भी हमने की हैं अपनी बुक में करने की कोशिश करनी है। ठीक है, खुद से लिखना है इनके आंसर और फिर अपनी मैम को चेक कराना। थैंक यू।